Hello people, welcome back to the channel. So we are doing quantitative aptitude की series and today we are going to start a new chapter and that is percentage. Okay, I hope आप सबने last की chapters अच्छे से question practice किए होंगे and if any problem please feel free to ask me. जिन्होंने last वाले chapters नहीं देखे हैं वो प्रोबेबिलिटी के चैप्टर दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पे लिंक मिल जाएंगे आप उसे एक बार जरूर देखना ओके चलो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर परसेंटेज ओके सो परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट थिंग सबसे पहले हमें क्या करनी है सम डेटाज आर देयर कुछ परसेंटेज जो है जो हमें पहले से याद करनी है ठीक है इसे आप रेगुलरली कहीं भी रीड करोगे एक दो बार तीन बार आप इसे पढ़ोगे आपको याद हो जाएगी उस प्लस मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगी कैसे आपको करने हैं याद वो भी आपको हो जाएगा बट फॉर योर बेटर कि आप जल्दी क्विकली इसे लर्न कर पाओ इसको क्या करो आप किसी पेज में लिख लो एंड अपने बेड के पास लगा दो पेस्ट कर लो या अपने स्टडी टेबल पे पेस्ट कर लो और जब भी आप पढ़ने बैठो एक बार उसे आप रिवाइज कर लो ऐसे क्या होगा आप जितनी बार उसे पढ़ोगे ना तो आपको उतनी जल्दी याद रिटेन रख पाओगे ठीक है रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट ना सो जितने पढ़ोगे उतनी आप उसे रिटेन कर पाओगे और आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी मैं इसे याद करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो भी डेटा अभी मैं दूंगी जो भी परसेंटेज और नंबर्स फ्रैक्शंस उसके आपको याद करने हैं जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन होंगे ना इन सब में आपको इन सब की यूज होगी इन्हीं सब को अगर ये सब आपको याद हो जाएंगे तो आप वेरी इजीली यू कैन कोई भी क्वेश्चन आएगा परसेंटेज का आप क्लियरली आपको उस वक्त आपको कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी कि किसकी परसेंटेज कितना होती है आप बहुत ही इजीली उसे सॉल्व कर पाओगे एंड क्विकली सो द फर्स्ट वन इज वन देखो वन क्या होता है वन इज द होल नंबर ये हमारी होल नंबर होती है ना तो इसका परसेंटेज क्या होता है 100% कैसे फॉर द वेरी बेसिक वन का अगर वन का हमें परसेंटेज निकालनी है तो वन का परसेंटेज क्या होता है वन को अगर हम 100 से इंटू करते हैं सॉरी परसेंटेज का मतलब क्या हुआ 1% का मतलब 1% का मतलब वन और परसेंटेज में हमारी डिनोमिनेटर में क्या आती है 100 तो 1/100 और हमें क्या है यहाँ पे हमें क्या दिया है 100% का मतलब दिया है 1 कैसे अब देखो 100% है तो 100% को हम कैसे लिख सकते हैं हाउ वी कैन राइट हमें ऊपर भी 100 लिखना होगा और परसेंटेज का भी नो कि ये परसेंटेज मतलब 100 होता है अब 100 का परसेंटेज 100/100 इसकी वैल्यू क्या होती है 1 सो कभी भी 100% रहे तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 अब इसका अगर हम 1 का हाफ करते हैं अगर 1 को हम हाफ करते हैं तो व्हाट वी विल गेट 1/2 1 का हाफ क्या होगा 1/2 तो 1 का मतलब होता है 100% तो हाफ का मतलब कितना होगा 50% राइट इन द सेम वे अगर आप 1/2 को फर्दर हाफ करते हो लाइक ये हमारी 1/2 है इसको हम फर्दर हाफ करते हैं तो कितने आ जाएगी 1/4 है ना तो 1/4 का परसेंटेज अब हमें पता है कि अगर आपको कहीं दे देगा 1/4 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 ऑफ 100 कितना परसेंटेज है 1/4 तो कैसे पता चलेगा देखो हमें पता है 1/4 क्या होता है हाफ का हाफ होता है 1/2 का हाफ होता है एंड एवरीवन नोज कि 1/2 मतलब क्या होता है 50% तो 50% का हाफ क्या हो जाएगा 25% इन द सेम वे अगर हम इसको फर्दर ब्रेक करते हैं 1/4 को तो 1/4 का हाफ क्या हो जाएगा 1/8 राइट तो 1/8 अगर 1/4 का हाफ 1/8 हो रहा है तो 1/8 की वैल्यू क्या होगी अब ये 25% है इसको भी आप हाफ कर दो तो कितना आएगा 12 होल 1/2% और 12.5% ठीक है इसको फर्दर अगर हम हाफ करते हैं तो क्या आएगा 1/16 ठीक है तो इसको भी आप हाफ कर दो 12 का हाफ 6 1/2 का हाफ 1/4 तो 6 होल 1/4% और 6.25% 12.5 का हाफ 6.25% ओके इन द सेम वे 1/3 का हमें पता है कि 1/3 कितनी होती है 33 होल 1/3% और 33.33% अब इसको अगर हाफ करते हो मतलब 1/3 को अगर आप हाफ करते हो तो कितना आ जाएगा 1/6 राइट तो 1/6
1/3 का हाफ है, तो 1/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 33 होल 1/3% का हाफ 16.67% और 16 होल 2/3%। ठीक है। इन द सेम वे इसको अगर आप फर्दर हाफ करते हैं तो कितना आएगा? 1/12, राइट। तो 1/12 इसका हाफ हो जाएगा। 16 होल 2/3 का हाफ कितना होता है? 8 होल 1/3% एंड 16.67 का हाफ 8.33%। ओके। उसके बाद आता है हमारा 1/5%। 1/5% कितना होता है? 20%। ठीक है। 1/5 का वैल्यू क्या होता है? 20%। तो अगर 1/5 का 20% है तो इसको अगर हम फर्दर हाफ करते हैं, मतलब 1/5 है, 1/5 को अगर हम फर्दर हाफ करते हैं तो कितना आएगा? 1/10। एंड हमें पता है 1/5 का मतलब है 20%, तो 1/10 कितना हो जाएगा? 1/5 का हाफ 20% का हाफ 10%, राइट। इन द सेम वे 1/9, 1/9 देखो, 1/9 और हमारा 1/11, ये और ये थोड़े से सिमिलर है। इसको देखो याद करने, थोड़ा रिवर्स में चलता है। देखो 1/9 है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/9 का कितना परसेंटेज होता है? इट मीन्स हाउ मच परसेंट? देखो यहाँ 9 है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 11 होल 1/9%। ठीक है, इसको आप याद कर लो। और 11.1%, यहाँ 9 की जगह पे 11 रहेगा और यहाँ पे 9 ही रहेगा, 1/9 ही रहेगा। ठीक है। इन द सेम वे जो हमारी 11 है, 1/11 है, इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो यहाँ पे 9 था जब तब हमने 11 लिखा ना, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 9 होल, फिर ये सेम रहेगा 1/11%। और यहाँ हमने क्या लिखा है? 11.1%, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 9.09%। तो ये थोड़ा सा सिमिलर है। ठीक है, तो इसको याद करने में बहुत ही ईजी होगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको कैसे हमें परसेंटेज याद करने हैं, सारे वैल्यूज? एक बार मैं इसे इरेज कर देती हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर रहे हो अगर तो नोट कर लो, आपको बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, ओके, प्रोसीड करें आगे। देखो अब ये सारे परसेंटेज जो आप एक बार याद कर लोगे ना, तो इसके बाद कोई भी आप कितने भी बड़े परसेंटेज की वैल्यू आपसे पूछ ली जाए तो आपको बहुत ही इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें 1 का 100% भी याद करना है और 100% का 1, दोनों वे में याद करना है। हाफ मतलब 50% एंड 50% मतलब हाफ। इन द सेम वे हमें सारे याद करनी है। ठीक है, तो ये एक बार कर लो तो हमारी जो, उसके बाद हमें सपोज हमें क्वेश्चन आ गया 37.5%, इसकी वैल्यू कितना होगी? अब आप इसको कैलकुलेट करने लगोगे कि हाँ 37 पॉइंट हाफ कैसे होता है? 375/100 और एक डिसिमल था तो 1000। अब इसको आप सॉल्व करोगे, काफी टाइम लग जाएगी आपको। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको क्या करेंगे, हम ब्रेक कर देंगे। 37 हमें लास्ट में हमने देखा ना, यहाँ पे तो कहीं भी 37 कुछ दिखा नहीं, राइट। तो इसको इसके नजदीक में, इसके क्लोज में कौन सा परसेंट आता है? 37 वेरी, हमें पता है 50% बहुत पास में है, तो वी विल राइट 50%। एंड 50% में कितना लेस करेंगे तो 37.5 आएगा? बताओ। 50% में अगर हम 12.5% को लेस कर देते हैं तो हमें 37.5 मिल जाएगी ना। अगर हम 50 को इसमें 12.5 लेस करते हैं तो कितना मिलेगा यहाँ पे हमें? 37.5, राइट। तो हमें वही देखना है, अगर कोई भी ऐसा नंबर आए तो हमें उसके आसपास की देखना है कि अगर उसके आसपास कोई ऐसा नंबर हो जिसको हम ऐड और लेस करके इतना ला सकते हैं, वेरी नाइस। तो अगर 37.5 है तो इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 50% लेस 12.5%, राइट। अब हमें पता है कि 50% की वैल्यू कितनी होती है? 50% की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है, राइट। एंड 12.5 भी हमें पता है कि 12.5% की वैल्यू कितनी होती है? लास्ट में हमने पढ़ा ना, 1/8 है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा? 3/8 आएगा। तो हम बहुत ही इजीली फाइंड आउट हो गई ना, 37.5% की वैल्यू कितनी होती है? 3/8, राइट। इसको आप अदर वे में भी लिख सकते हो, यहाँ पे हमने माइनस करके लिखा ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो 25% प्लस
12.5%, ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको फाइंड आउट करके आप मेरे को बताना, ठीक है। चलो, इन द सेम वे नेक्स्ट हमारी जो क्वेश्चन आ जाएगी, मान लो 62.5% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए आप इसको भी फर्दर ब्रेक करो एंड ब्रेक करके देखो इसके आसपास भी आती है हमारी कौन सी वैल्यू 50। तो 50% में अगर हम ऐड करते हैं 12.5%, तो हमें 62.5% मिल जाएगी। 50 प्लस 12 62, 62.5, 62.5 मिल गई। एंड वी नो, हमने याद किया है 50% की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, एंड 12.5 की वैल्यू कितनी होती है, 1/8, राइट। तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, बताओ, 5/8। ये हमारी क्या हो जाएगी, 62.5% की वैल्यू 5/8। इन द सेम वे अगर हमारे पास आ रहा है 87.5%, तो इसको बताओ कैसे ब्रेक करोगे। अब देखो 87 के पास 50 तो नहीं है, 87 के पास 100 आती है, तो वी विल राइट 100%। एंड 100% में कितने लेस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, बताओ। 100% में अगर हम 12.5 को लेस कर देते हैं तो कितना आ जाएगी, 100% का वैल्यू मुझे पता है हमें कि 1 होता है, एंड 12.5% की वैल्यू भी हमें पता है 1/8 होता है, राइट। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 7/8। ओके, इन द सेम वे आपको जो इन तीनों में से मोस्टली आपको कौन सी वैल्यूज क्वेश्चन में दिखेंगी, 37.5 एंड 62.5। तो बेटर होगा आप इसको याद कर लो। अगर इन केस आपको याद नहीं रहती है तो आप ये वाली फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। अगर आपको याद हो जाती है, याद हो जाएगी, जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे ना, एक टाइम आएगा आपको सारे परसेंटेज बहुत ही इजीली आपके टंग पे रहेगी, सब आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो स्टार वाले मैंने मार्क किया ना, ये दोनों मोस्टली क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट हमारे पास 112.5। इसको भी बहुत ही सिंपल है, 100% प्लस 12.5%, राइट। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 की 1 एंड 12.5 की हमें पता है 1/8 होता है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/8। ओके, नाउ सी, ये है हमारे पास 1/7%। इसकी भी वैल्यू आपको याद करनी है 1/7। देखो इसको कैसे याद करते हैं, 1/7 को, 7 का डबल कितना होता है, 14, ठीक है। और हमने क्या किया, डबल किया है ना, तो 2/7, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है, आप इसको याद करना, ठीक है। एक बार इसको याद कर लिए ना, तो आप देखो 1/7 के अलावा सपोज इसको अगर हम 2 टाइम्स कर देते हैं, 1/7 को अगर हम 2 टाइम्स करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2/7। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, इसको भी 2 टाइम्स कर दोगे, राइट। तो 14 को अगर हम 2 टाइम्स करते हैं तो कितना होता है, 28, एंड 2 को 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा, 4, राइट। 4/7 इसकी वैल्यू हो गई। अगर इसको हम 3 टाइम्स बोलते हैं, अगर ये 3 टाइम्स बोल देता है, 3/7 का वैल्यू, आपको 3/7 की वैल्यू बतानी है, तो आपको याद है कि 1/7 का वैल्यू होता है 14 होल 2/7%। तो 3/7 का वैल्यू कितना होगा, उसका 3 टाइम्स। तो 14 का 3 टाइम्स कितना होता है, 42, एंड ऊपर क्या हो जाएगा, 6/7। ये क्या हो जाएगा, 6/7%, ठीक है, हो जाएगी। इन द सेम वे आपको आ जाएगा उसका 4 टाइम्स। तो हमें पता है 1/7 कितना होता है, 14 होल 2/7। इसका हमें पता है कि 4/7, अगर हम 1/7 इंटू 4 करेंगे तो 4/7 आएगा, तो इसको भी हम इंटू 4 कर देंगे। अब बताओ इसको 4 टाइम्स करके कितना होता है, 14 4 जा 56, 56 2 4 जा 8, 8/7, तो 56 होल 8/7%। अब देखो इसकी ना एक और वैल्यू, एक तो ये 56.8% हो गया, इसकी एक और वैल्यू क्या होती है, 57 होल 1/7%। अब पूछोगे आप ये कैसे, राइट। लेट मी शो यू कैसे हो रहा है। देखो 56.8% है ना ये,
इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं ना ऐसे 56 प्लस 8/7%, राइट। इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो। इसको अगर हम फर्दर ब्रेक करेंगे, ये जो 8/7 है, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो कितना आता है 56 प्लस, देखो 8/7 को आप लिख सकते हो ना, 8 को हम तोड़ के लिख सकते हैं 7 + 1/7, राइट। इसको फर्दर आप ऐसे लिख सकते हो ना 56 प्लस, अब देखो 7/7, अगर हम 7/7 का क्या मतलब होता है 1 + 1/7 हो गया। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं 56 + 1 तो कितना आ जाएगा 57 और 1/7, देन इट इज इक्वल टू 57 होल 1/7%, राइट। तो इसकी ये दोनों वैल्यू होती है। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप बस इसको याद रखो कि अगर इन केस कहीं पे क्वेश्चन में आपको दे देता है 57 होल 1/7, तो आप ये मत सोच, इसकी कैलकुलेट करने मत लग जाना। आप इसको याद रखना है कि ओके इसकी भी वैल्यू क्या होती है 4/7। 56 होल 8/7 भी दी तो उसकी वैल्यू क्या होगी 4/7। ओके, चलो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप एक बार याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है 5/6। अब बताओ 5/6 कैसे। फर्स्ट स्लाइड में हमने किसको याद किया था 1/6 को ना। 1/6 की क्या वैल्यू थी, वी नो कि 1/6 की वैल्यू होती है, कितनी होती है 16 होल 2/3%, राइट। और ये 1/6 का कितने टाइम्स है 5 टाइम्स, राइट। तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 16 होल 2/3 की कितनी टाइम्स 5 टाइम्स, राइट। अब बताओ 16 5 जा कितनी होती है 80, 2 5 जा 10 होल 3%, ठीक है। इसको भी आप पता है कैसे, इसकी भी एक और वैल्यू होती है, देखो यहाँ 10 है ना, तो 10 को अगर हम ब्रेक करेंगे ना तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी पता है, इसकी वैल्यू निकलेगी 83 होल 1/3%, ओके। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 83 1/3 का हमें पता है 33 होता है, 83.33%, ठीक है। फर्दर इसको आप ऐसे लिख सकते हो 10/12%। देखो एक वैल्यू की कितनी सारी वैल्यूज हो गई, एक तो 5/6 की ये हो गई, इसकी ये हो गई, फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इससे भी आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। नाउ देखो कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर है, उसका आप 10%, 20%, 30%, 40% ऐसे बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, सपोज ये सारे नंबर्स आपको दिए हैं 10, 100, 400, 600, 724, तो इसका 10% क्या होगा, हमें पता है कि 10% कैसे फाइंड होता है, कोई भी नंबर हो 100 हो, उसको अगर हम 10 से सॉरी उसको अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 10% इसका 100 का 10% निकल जाएगा। कैसे, 0 से 0 जाएगा 1, यहाँ 10 बचा, मतलब कि अगर कोई भी नंबर है तो उसकी लास्ट की 0 वाले को अगर हम कट कर देते हैं, अगर उसके लास्ट में 0 है तो 0 हटा दो, एक 0 हटा दो, तो हमें क्या मिल जाएगी 10%। तो जैसे 100 का 10 हुआ, 400 का कितना हो जाएगा 40, 600 का कितना हो जाएगा 60, 700 का कितना हो जाएगा 70। बस यहाँ पे तो 0 नहीं है, तो इसको कैसे, देखो अगर इसको हम 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 0 अगर कटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा डेसिमल। दैट मीन्स अगर 0 नहीं है तो हम लास्ट की एक डिजिट के पहले क्या करेंगे डेसिमल डालेंगे, राइट। तो 10% हमें पता चल गया। इन द सेम वे अब देखो 10% को अगर हम डबल करते हैं तो कितना आ जाएगा 20%। 10% को अगर हम 2 टाइम्स इसका कर देंगे तो क्या आएगा 20%। तो इसको भी 2 टाइम्स कर देंगे एक बार, ठीक है। तो 10 का 20%, 10 का परसेंट का डबल किए 20%, तो इन सबको भी अगर हम डबल कर देंगे तो 20% निकल जाएगा ना।
अब कोई भी नंबर है कितना भी बड़ा रहे तो सबसे पहले हम उसका 10% तो बहुत ही इजीली फाइंड, उसको डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20%। इसको डबल करेंगे तो ये 20 हो जाएगी, ये 80 हो जाएगी, ये 120 हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा एंड ये कितना हो जाएगा 4.8 हो जाएगा। ठीक है। इन द सेम वे आप अगर इसको 10% आप फाइंड आउट कर लो, उसको 3 टाइम्स कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें 30%। इन द सेम वे इन सबको भी हम क्या करेंगे, इन सबको भी हम 3 टाइम्स कर देंगे इंटू 3। 10 का 3 टाइम्स कितना हो गया 30, 40 का 3 टाइम्स 120, 60 का 180, 70 का 210 एंड 2.4 का कितना हो जाएगा बताओ। सेवन 7.2 राइट। इन द सेम वे अगर हमें 15%, अब बताओ 10%, 20%, 30% ऐसे तो बहुत इजी था फाइंड करना, अगर आपको 50% पूछ दिया किसी नंबर का तब क्या करोगे। हमें पता है 15% को आप ब्रेक करके लिख सकते हो ना, 15 कैसे होता है 10 + 5, तो वी कैन इजिली फाइंड 10%। कोई भी नंबर का 10% हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ डेसिमल डाल देंगे, यहाँ भी क्या डाल देंगे डेसिमल डाल देंगे। अब देखो उसका एंड इसका अगर हम हाफ करते हैं तो कितना आएगा 5%। तो इन सब का भी हम क्या करेंगे हाफ कर देंगे। 10 का हाफ 5, 40 का हाफ 20, 60 का हाफ 30, 70 का हाफ 35 एंड 2.4 का हाफ 1/2 एंड 4.5 का हाफ कितना हो जाएगा 2.25 राइट। अब इन सबको आप ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 10 + 5 15, 40 + 20 60, 30 + 60 + 30 90, 70 + 35 105, 2.4 + 1.2 3.6 एंड ये आपकी कितना हो जाएगी 6.75। ये क्या है हमारी किसी भी नंबर की 15%। ओके, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब इन द सेम वे आप 35% भी फाइंड कर सकते हो। वी नो कि 10% क्या होती है 100 का 10, 400 का 40, 600 का 60, 700 का 70, 24 का 2.4 एंड वी नो कि 10% क्या होती है 35 क्या होती है 30 + 5 राइट। तो अगर हम 10 का इंटू 3 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 30% राइट। तो इन सब का भी हम 3 टाइम्स कर देंगे, इन सबको भी हम इंटू 3 करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी 30%। तो 30% 10 का 30 सॉरी 10 का 3 टाइम्स 30, 40 का 120, 60 का 180, 70 का 210 एंड 2.4 का 7.2 प्लस अगर हम 10 को हाफ कर देते हैं 1/2 हाफ कर देते हैं तो क्या हमें मिलेगा 5%। 5% इन द सेम वे हम इन सब का हाफ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमें 5% पता चल जाएगा। 10 का हाफ 5, 40 का 20, 60 का 30, 70 का 35, 2.4 का 1.2। अब इस सॉरी इन सबको आप अगर ऐड कर देते हो 30% + 5% तो आपको क्या मिल जाएगा 35%। तो यू विल गेट 35%। तो यहाँ पे आपको इतने सारे नंबर को मैंने बता रहा है इसलिए आपको टाइम लग रहा है। अगर कोई भी नंबर आता है रैंडमली तो आप उसका 10% निकालो कि उसको 3 टाइम्स कर दिया 30% निकल गया, प्लस 10 का हाफ करेंगे तो 5% निकल जाएगा, प्लस उसको हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगी बहुत ही इजिली 35% हो जाएगी। इन द सेम वे 45, 55 ऐसा कोई भी नंबर है परसेंटेज पूछे आप इजिली उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इन दिस क्लास हम इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल सी ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चन, हम सारे क्वेश्चन के टाइप देखेंगे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के आते हैं, लाइक एक्सपेंडिचर के आ जाए, वेजेस के आ जाते हैं, कमीशन की आती है, इनकम आती है, सेविंग्स आते हैं,
क्वांटिटी एडिशन सब्ट्रैक्शन की आती है, इन सब टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मिल्क एंड वाटर वाले क्वेश्चन आएंगे, इलेक्शन की क्वेश्चन आपको आएगी। तो ये सारे क्वेश्चन आपको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन की एग्जाम में आपको बहुत ही इजीली आप सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन आप उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, टिल देन अगर आपको कंसेप्ट अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करो। ओके, लेट मी वन थिंग, यहाँ पे एक वैल्यूज और बचे। देखो यहाँ पे फटाफट इसे देखते हैं। 100% का वैल्यू हमें पता है, 100% क्या होती है 1। तो अगर हम इन सबको 100% निकालेंगे तो ये तो इतना ही रहेगा, राइट। 1 का 100% होता है 1, तो किसी भी नंबर का 100% क्या होता है होल वैल्यू। तो 100 का 100%, 100, 400 का 400, 600 का 600, इन द सेम वे ऐसे रहेगा। इन द सेम वे इसको अगर हम हाफ करते हैं तो कितना आता है 50%, 100% का हाफ 50%। तो इन सबको भी आप हाफ कर दोगे तो कितना आ जाएगा 50% निकल जाएगा। इन द सेम वे 50% को फर्दर आप अगर हाफ करते हो तो क्या आ जाएगी आपको 25%। इन द सेम वे इन सब की वैल्यूज को अगर आप फर्दर हाफ करोगे तो आपको क्या निकल जाएगी 25%। ओके ओके, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन की टाइप देखते हैं। टिल देन वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। प्लीज सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।